यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के डिक्टेशन की गति है 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारत ऐसे लोगों का देश है जिनके अनेक धर्म और भाषाएं हैं, जो एक साथ रहकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। धर्म, संस्कृति और रहन सहन की ऐसी विविधता विश्व के किसी भाग में नहीं पाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के समूह में, जैसे कि भारत विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पता चलता है, पहचान किए गए अल्पसंख्यक वर्गों को सुरक्षा की गारंटी देने और इस प्रकार देश की अखंडता को बनाए रखने की बात कही गई है। संविधान रचयिताओं ने धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की सूची में जोड़े जाने की बात नहीं सोची थी। संविधान और उसके सभी भागों से सभी के धार्मिक, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शित होती है। अनुच्छेद 25 से 30 में सांस्कृतिक और धर्म संबंधी स्वतंत्रताओं की बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों वर्गों को गारंटी दी गई है। पैरा लोकतांत्रिक समाज का, जिसने उसके मूल सिद्धांत के रूप में समानता के अधिकार को अंगीकार किया है, ध्येय बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक तथा तथाकथित आंकड़े और पिछड़े वर्गों को खत्म करने का होना चाहिए। संविधान में प्रत्येक भारतीय के लिए उसके धर्म, भाषा, संस्कृति या विश्वास पर विचार किए बिना एक समान नागरिकता को स्वीकार किया गया है। किसी व्यक्ति नागरिकता के लिए केवल एक शर्त है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। हमें ऐसी प्रबुद्ध नागरिकता का विकास करना होगा जहां प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या उसकी कोई भी भाषा हो, अपने स्वयं के अधिकारों के लिए आग्रह करने की अपेक्षा दूसरे समूह के अधिकारों की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अधिक महत्व दे। संवैधानिक लक्ष्य ऐसी नागरिकता विकसित करने का है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, विश्वास और पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो और कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, उसके अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने के प्रति आशंकित न रहे। पैरा समानता का अर्थ अक्षरशः समानता नहीं है। समानता का अर्थ उचित और न्यायपूर्ण समानता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आंख बंद कर सबको समान बना दिया जाए। उदाहरण के लिए, हम स्त्री पुरुषों में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हैं, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों से कम वेतन देना अन्याय है। हम यह नहीं कहते कि किसी भी तरह का काम करने वाले सभी स्त्री पुरुषों का वेतन बराबर कर देना चाहिए। इसी प्रकार योग्यता, अनुभव और कर्मठता के आधार पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्त करना समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। यदि विशेष योग्यता के लिए विशेष पुरस्कार नहीं होगा तो अधिक परिश्रम या सूझबूझ से काम करने के लिए कोई
प्रोत्साहन नहीं रह जाएगा। पैरा, ऐसी हालत में हमारा समाज उन महान कलाकृतियों और वैज्ञानिक आविष्कारों से वंचित रह जाएगा जिनके लिए निरंतर साधना और लगन की जरूरत होती है। इसके अलावा अक्षरंश समानता लाने से समाज वैसे भी उत्कृष्ट गुणों से वंचित हो जाएगा। आधुनिक युग के आरंभ में समानता की मांग पहले पहल कानूनी समानता के रूप में उठाई गई थी। इसका अर्थ यह था कि समाज में सभी व्यक्तियों को जन्म दैहिक या मानसिक क्षमताओं तथा अन्य भिन्नताओं के बावजूद समान कानूनी हैसियत प्रदान की जाए। पैरा, राज्य का मूल सिद्धांत यह है कि वह हमें कानूनी व्यक्तित्व के एक जैसे मुखौटे पहना देता है। हम में चाहे जो भी भिन्नताएं रही हों, कानून के समक्ष हम सबका महत्व एक जैसा होता है। अतः समानता के सिद्धांत का अर्थ यह है कि मुझे अधिकारों के रूप में जो भी परिस्थितियां प्रदान की जाती है वे उतनी ही मात्रा में दूसरों को भी प्रदान की जाएगी और जो अधिकार दूसरों को दिए जाते हैं वे मुझे भी दिए जाएंगे। आज के युग में कानूनी समानता के सिद्धांत को स्वाभाविक रूप में मान्यता दी जाती है, परंतु इसे यह मान्यता प्राप्त होने में कई युग लगे हैं। प्राचीन समाज में कानूनी समानता का विचार सर्वथा अज्ञात था। पैरा, सामाजिक आर्थिक समानता के विचार में समानता के सामाजिक और आर्थिक पक्ष एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों में निकट संबंध पाया जाता है। देखा जाए तो कानूनी समानता और राजनीतिक समानता अपने मूल रूप में औपचारिक समानता की सूचक रही है, जिसे भेदभाव के अभाव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परंतु सामाजिक और आर्थिक समानता तात्विक समानता की मांग करती है, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा शक्ति है। कानूनी राजनीतिक समानता का विचार आरंभिक उदारवाद का नारा था। सामाजिक आर्थिक समानता का विचार समाजवाद के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सामाजिक आर्थिक समानता की संकल्पना समानता के आरंभिक विचार की तर्कसंगत परिणति थी, अतः यह एक प्रगतिशील विचार था जिसे आगे चलकर सकारात्मक उदारवादी सिद्धांत ने अपना लिया। पैरा, यह बात महत्वपूर्ण है कि कानूनी राजनीतिक समानता की मांग नए मध्य वर्ग अर्थात उद्योग व्यापार के संचालक वर्ग के अधिकारों पर बल देने के लिए प्रस्तुत की गई थी। सामाजिक आर्थिक समानता की मांग कामगार वर्ग के अधिकारों पर बल देने के लिए उठाई गई। कानूनी राजनीतिक समानता ने पूंजीवाद की स्थापना में योगदान दिया। सामाजिक आर्थिक समानता का ध्येय पूंजीवाद की त्रुटियों को दूर करने के लिए समाजवाद को बढ़ावा देना था। सामाजिक आर्थिक समानता के समर्थकों ने यह तर्क दिया कि कानूनी राजनीतिक समानता से केवल संपत्तिशाली वर्ग को लाभ हुआ है।
सर्वसाधारण को अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना जरूरी है। सामाजिक आर्थिक समानता यह मांग करती है कि जीवन को सुखमय, सम्मानपूर्ण और उन्नत बनाने के साधन निर्धन और वंचित वर्गों को भी सुलभ कराए जाएं। उनकी विवशता उनके शोषण का कारण न बन जाए। स्टॉप।